आपको ये अभागी किस्मत की मारी हुई सावंतरी प्रणाम करती है। बहुत बहुत प्रणाम है आपका बेटी। कहिए क्या कहना चाहती हैं? महाराज मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। जिस मनुष्य के जिस प्राणी के आप प्राण हड़के लाए हो वो मेरा पति है। मैं उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी। इनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी है बेटी। जिसकी आयु इस धरती पर पूर्ण हो जाती है उसे तो अवश्य ही श्री राम के घर जाना होता है। हाँ महाराज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना कोई बालक छोटा है। घर में सास ससुर है वो भी अंधे हैं। अच्छा। आप कृपा करके मैं आपके सामने झोली फैला करके भीख मांगती हूँ मेरे पति के प्राण वापसी। नहीं सावित्री, अगर ऐसे हम प्राण देने लग जाएं तो यहाँ से कोई जाए ही ना, क्योंकि ये ऐसा संसार है यहाँ से छोड़ने का किसी का भी मन नहीं करता सावित्री। और आप चाहते हैं कि आपका पति वापस लेकिन यमराज मेरी बात सुनिए। जब तक आप मेरे पति के प्राण मुझे वापसी भीख में नहीं दे दोगे जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपके पीछे पीछे डोलती रहूंगी। चली जाओ बेटी, वापस चली जाओ। आपको आपके पति के प्राण नहीं मिलेंगे। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। अरज सुनो या मेरा आज कुछ अच्छा रहमो मेरे पे खाली बेटी। अरज सुनो या मेरा आज कुछ मेरे पे खाली बेटी। होता भारी प्रेम बेटी। जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की तो जिंदगी इतनी अब आखिर टेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी थोड़ी आखिर टेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। अच्छा। नहीं माती कोई मेरा नाव मेरी मजेदार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला के चोट कदू राज बजा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज।
कोई जीव नहीं आता है इस जहान में, ना तो कोई आता है ना जाता है। बिल्कुल आप सच बात सारी है। बातों को जानने वाले हो। हाँ। घर में कोई भी नहीं है, सास ससुर है वो भी अंधे हैं, घर में ना कोई बालक छोटा है, मैं किस सहारे से जीऊंगी? इसलिए हाँ। मैंने तो आपकी बड़ी पूजा करी है, अर्चना करी है, ना कभी किसी का दिल दुखाया, ना किसी की बददुआ ली, लेकिन महाराज मुझे अभागन पर दया करके। हे बेटी, मैं तपस्या से आपकी प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो ये तप किया है, लेकिन सत्यवान की जिंदगी इतनी ही थी, इसे छोड़कर अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो मांग लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पति के प्राण चाहिए बस। सुनिए मेरी बात। तेरे तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका दूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा हर किज भी न डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं बचना ते न हारूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं बचना ते न हारूंगा। दुखियारी ने झोली फैलाई, दुखियारी ने झोली फैलाई, हे यमराज मेरे हेर कर दो। अच्छा, समझ के अपनी बेटी मुझको हाँ? प्यार का हाथ शीस कर दो। और अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर लो, अगर आप देना चाहते पहले 3 वचन भर दो। हो मैं तो फिर मांगू या मेरा लाज के तुम्हें हो तो हो रखवार, जो मेरी अरज सुनो या मेरा देखिए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, हमारे बुजुर्ग के 5-7 दादाजी यार बैठे हैं जो बैठ करके रागड़ी सुन रहे हैं। वो सामंत्री इतनी चतुर बुद्धि की औरत थी, सामंत्री ने बेरा लागा कि न्यू तो तेरे पति के प्राणियों वापसी करेगा नहीं। अपनी उस बुद्धि का इस्तेमाल करके बोली, महाराज यदि आप कुछ देना ही चाहते हो, मेरे पति के प्राण नहीं दो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ देना चाहते हो तो पहले महाराज 3 वचन भर लो, कभी आप फिर नाट जाओ। और यमराज को अपने उस जाल के अंदर फंसाना शुरू कर देती है। हे यमराज, कहिए मैं आपसे बेटी। निवेदन करती हूँ, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो पहले 3 वचन भर लो, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। बिल्कुल, मैं आपको 3 वचन दूंगा, लेकिन उनमें बस सत्यवान के प्राण को छोड़कर। हाँ, यमराज सत्यवान का जिक्र नहीं करूंगी। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। सुना दे। मेरे सत्यवान के मेरे सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके तू तो बेखटके, तू तो बेखटके है मांगे सावतरी, दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगे सावतरी, वचन दे दिए 1 2 3। आप सुनिए धर्म प्रेमी सज्जनों, 3 वचन दे देते हैं वो यमराज, और सामंत्री शुरू हो जाती है किस तरह से उसको यमराज को अड़जा रही थी। सुनिएगा, जीवन में काम आएगी बात। क्या लिखा सुनिए महाराज।
उजियारा दे दो। दे दिया। छड़ते लिया मंत्री ने जो, अच्छा। वापस राज हमारा दे दो। या भी दे मेरी दिया। कोकते बेटा हो जा, मुझको बेटा प्यारा दे क्या दो। दे दिया मेरे वचन है? कोकते बेटा हो जा, मुझको बेटा प्यारा दीजो। क्या बात। और मैंने ना चाहिए वो धन मान रे, धन और रे, और ना चाहिए कुछ और गौर करे अपना बात, मेरी अर्ज सुनो यमराज। हे यमराज, कहिए जो बेटी। मैं मांगना चाहती हूँ, मेरे मांगने के जो मेरे वचन है उनको ध्यान से आप सुन लीजिए, कभी फिर ना हट जाओ। ना ना। मेरा पहला वचन है यमराज, कहिए। घर में मेरे जो सास ससुर अंधे हैं जिनको दिखता नहीं है, अच्छा। आपसे मैं पहला वचन मांगना चाहती हूँ कि उनको दिखना चाहिए, ये संसार सारा दिखना चाहिए। तथास्तु। और मेरा दूसरा वचन महाराज, छड़ करके उस मंत्री चौंडा राय ने हमारा सारा राजपाट छीन लिया, मैं अपना वो राजपाट वापसी चाहती हूँ। जा, वो भी दे दिया। और तीसरा वचन महाराज, हाँ। मेरा तीसरा वचन है कि मेरी कोख से बेटा होना चाहिए। वो भी हो जाएगा। ठीक है महाराज, ओ। बुद्धि ठीक है? कति बढ़िया है। ठीक है, तो अपने वचन एक बार कह के मुझे दीजिएगा। सुनिए मेरी बात। यारे सास ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे रहे सूझते, तूने आंखों का उजियारा दिया, छल से लिया मंत्री ने वो, वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख से बेटा होगा, तुझको एक दुलारा दिया। तेरी कोख से बेटा होगा, तुझको एक दुलारा दिया। ये महाराज तीनों वचन आपने दे दिए। दे दिए। अब मेरे पति के प्राण लेकर के आप जाओगे। हाँ। लेकिन यमराज, मैं न्यू पूछना चाहती हूँ, दो वचन आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरा वचन है, हाँ। अग तेरी कोख से बेटा हो जाएगा, पर न्यू बता, बिना बुद्धि का हाँ। पति के प्राण तो आप ले जाओगे, बिना पति के बेटा कैसे हो जाएगा? बाबा के नाते हैं? बाबा के दौरे चली जियो। ना ना ना, हाँ। बाबा तो नहीं, मैंने अपने कोख का चाहिए और अपने पति का चाहिए। न्यू बता, बिना पति के बेटा कैसे हो जाएगा? हे बेटी, हाँ। मैं हार गया हूँ आपके इस तप के आगे, और आपने ये जो शर्त रखी है ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। अगर आपने इसमें मुझे फंसा ही दिया तो निकालोगे भी आप है बेटी। मैं निकालना भी जानती हूँ, लेकिन महाराज मैं सच सच आपसे न्यू पूछना चाहती हूँ। हाँ। यमराज मुझे न्यू बता दे कि मेरे पति की उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, फिलहाल मेरी कितनी उम्र बच रही है? आपकी तो भी बहुत वर्ष बाकी है। कितनी बच रही है पूछना चाहती हूँ। 80 वर्ष बच रही है आपकी। यानी कि मेरी 80 साल उम्र अभी बच रही है। हाँ जी। यमराज, हाँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी 80 साल में से 40 साल उम्र करके मेरे पति को लगा दो। अच्छा। यदि हम दोनों मर्दवीर जिएंगे तो साथ साथ, और मरेंगे तो साथ साथ, आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और महाराज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। बिल्कुल कहिए। मेरी बात सुनिएगा। कहिए। ख्याल करो हर राम फैसले, ख्याल करो हर राम फैसले, अकल ठिकान लाओ रे, बिना पति कैसे पतिव्रता पे अच्छा। बेटा हो समझाओ रे। हाँ। हे यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जिवाओ रे, यमराज वचन हारो ना, मेरा पति जिवाओ रे। हो यम हाय यम राजी हुए
लाचार रे लाचार रे यमे राजे हुए लाचार हार के प्राण लासो सुनो क्या मेरा आज मुझे रहम करे पे खारे मेरी अरज सुनो क्या